यहाँ एक अंतरिक्ष यात्री की कहानी है जो अकेले धरती पर वापस लौटता है। वह पहले हमारे त्यांगोंग एक स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ा। जब दोनों यान एक दूसरे के पास आए तो वह एक अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बाहर निकल गया। उसने पहली बार इसे रॉकेट की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जल्दी ही इसे कैसे चलाना है वह समझ गया। कुछ ही मिनटों में वह त्यांगोंग एक के पास पहुंच गया, लेकिन अंदर जाकर देखा कि सभी बटन और निर्देश चीनी भाषा में थे। वह घबरा गया क्योंकि उसे जल्दी से वापसी यान को अलग करना था। उसे थोड़ा बहुत चीनी आता था, तो उसने कोशिश की और कई बार कोशिश करने के बाद सही बटन दबा दिया। तो वह एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री था, लेकिन उसे चीन के यान की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ समय पहले की बात है। एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एक मिशन पर गया था। उसे और उसके साथी को हबल टेलीस्कोप की मरम्मत करनी थी। यह टेलीस्कोप धरती से बहुत ऊपर अंतरिक्ष में लगाया गया है, जो ब्रह्मांड की तस्वीरें खींचता है। जब दोनों अंतरिक्ष यात्री काम कर रहे थे, तभी धरती से संदेश आया कि एक रूसी उपग्रह सैटेलाइट को मिसाइल से गिरा दिया गया है। उस टकराव से बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बन गए। काम करते समय उन्होंने अंतरिक्ष से धरती को देखा। नीला समुद्र, हरे भरे जंगल, पहाड़ और सूरज की रोशनी में चमकता हुआ ग्रह। उन्हें ऐसा लगा मानो वे किसी सुंदर चित्रकला को देख रहे हों। धरती उन्हें एक कीमती रत्न की तरह लग रही थी, जो काले अंतरिक्ष में चमक रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से चेतावनी आई। अब खतरा और बढ़ गया है। उस उपग्रह के टुकड़े अब उनकी दिशा में बहुत तेजी से आ रहे थे और अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री भी जल्द से जल्द अंतरिक्ष से भाग रहे थे। अब उन्हें तुरंत हबल टेलीस्कोप को छोड़कर वापसी के यान की तरफ जाना था। स्टोन नाम का दूसरा अंतरिक्ष यात्री उस समय एक रोबोटिक हाथ में बंधा हुआ था। वह भी घूमने लगा और डर के मारे चीखने लगा। मैट उसे चिल्लाकर कह रहा था, तुम्हें खुद को अलग करना होगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। स्टोन ने बहुत हिम्मत करके खुद को अलग किया, लेकिन वह अंतरिक्ष में बहुत दूर चला गया। कुछ देर बाद मैट उसे खोजने में सफल हुआ। उसने अपने जेट पैक का इस्तेमाल किया और किसी तरह स्टोन तक पहुंच गया। फिर दोनों मिलकर वापसी के यान तक पहुंचे, लेकिन वह यान अब पूरी तरह से टूट चुका था और उसमें जो भी अंतरिक्ष यात्री थे वे सब मर चुके थे। अब उनके पास कोई और यान नहीं था जिससे वे धरती पर लौट सके। मैट ने तभी दूर रूसी स्पेस स्टेशन को देखा। उसका नाम था सोयुज। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि स्टेशन में कोई नहीं था। बाकी अंतरिक्ष यात्री पहले ही भाग चुके थे और सबसे बुरी बात यह थी कि बचाव यान का पैराशूट पहले से ही खुल चुका था। बिना पैराशूट के वे धरती पर नहीं उतर सकते थे। स्टोन की ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। वे अब भी स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक मैट का जेट पैक भी बंद हो गया। दोनों का नियंत्रण खो गया और वे जाकर स्टेशन से टकरा गए। इस टक्कर में स्टोन एक रस्सी से लटक गया और वह बच गया, लेकिन मैट पीछे की ओर बहता चला गया।
स्टोन ने उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन मैट ने जानबूझकर खुद को रस्सी से अलग कर दिया। उसने अपनी जान देकर स्टोन को बचा लिया। स्टोन का दिल टूट गया। उसने रोते हुए मैट को दूर जाते देखा, लेकिन वह जानता था कि उसे आगे बढ़ना होगा। उसने खुद से वादा किया, मैट की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। उसने खुद को संभाला और स्पेस स्टेशन में गया। अब उसका मकसद था उस रूसी बचाव यान को अलग करना और धरती की ओर वापस लौटना। वह जब अंदर गया तो उसने देखा कि सभी बटन और कंप्यूटर स्क्रीन चीनी भाषा में थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी थोड़ी बहुत चीनी जानकारी और अपनी समझ का इस्तेमाल करके यान का कंट्रोल लेना शुरू किया। कई बार कोशिश करने के बाद वह सही बटन दबाने में सफल हुआ, लेकिन तभी स्टेशन से टकराव हुआ और वहां आग लग गई। विस्फोट होने लगे। उसने जैसे तैसे खुद को बचाया। और यान में वापस घुसकर वापसी की प्रक्रिया शुरू की। अभी भी यान से बंधी रह गई। इससे यान ठीक से उड़ नहीं पा रहा था और खतरा था कि वह स्पेस स्टेशन से टकरा सकता है। स्टोन ने स्पेस सूट पहना, बाहर निकला और खुद हाथ से रस्सी को खोलने लगा।
आखिरकार वह बचाव यान से धरती की तरफ उड़ गया। बहुत ज्यादा खतरा, दर्द, डर और अकेलापन सहने के बाद वह सुरक्षित धरती पर लौटने में सफल हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है, कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हिम्मत और धैर्य हो तो सबसे मुश्किल परिस्थिति में भी रास्ता निकल आता है। और सबसे जरूरी, दूसरों की जान बचाना सबसे बड़ा बलिदान होता है।